हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था लेसन 12 और आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कि जो आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है, आपने उसमें देखना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, जो आपको गिवन डायग्राम है आपने उसको उसका रेफर लेना है एंड देन देखिए कि उसमें स्टेटमेंट कौन सी गलत है। तो देखो इसमें क्या दिखाया गया है। इसमें जैसे कंप्लीट ये इस तरीके से किया गया है ना सर्कल। ये दिखाया गया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी एंड उसके बाद पॉपुलेशन को इस तरीके से शो किया गया है। ठीक है, अब हमें बताना है। अब देखो फर्स्ट दिया गया अ कम्युनिटी इज लार्जर देन अ पॉपुलेशन। कि जो कम्युनिटी होती है वो पॉपुलेशन से बड़ी होती है। ठीक है, सेकंड है कम्युनिटी इज स्मॉलर देन एन इकोसिस्टम। कम्युनिटी है वो इकोसिस्टम से छोटी होती है। थर्ड है एन इकोसिस्टम इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। कि जो इकोसिस्टम है वो कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये कहा गया। अब हमें बताना है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। देखो साफ पता चल रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इकोसिस्टम है वो कम्युनिटी का पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखो यहाँ से खुद देख सकते हैं, बल्कि जो कम्युनिटी है पॉपुलेशन वो सब तो किसके अंदर आ रहा है, इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है। तो इकोसिस्टम थोड़ी ना है कम्युनिटी का पार्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है अ पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। कि जो एक पॉपुलेशन है वो, ठीक है, वो पार्ट है कम्युनिटी का। इफ ऑल डिकम्पोजर्स सडनली डिसअपियर फ्रॉम अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड अकर। कि क्या कह रहा है कि अगर सभी डिकम्पोजर्स मान लो कि सडनली वो जंगल से गायब हो जाए, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से वो डिसअपियर हो जाए, तो क्या चेंजेस आपको लगता है कि क्या क्या लगता है अभी कि क्या क्या चेंजेस होंगे। एक्सप्लेन व्हाई डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल। और आपको बताना है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्यों जरूरी हैं। तो है चेंजेस इफ डिकम्पोजर्स डिसअपियर। कि क्या क्या चेंजेस होंगे अगर डिकम्पोजर्स ही गायब हो जाएं। फर्स्ट है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट डिकम्पोज। देखो अगर डिकम्पोजर्स ना हुए तो क्या होगा, जो भी हमारे डेड प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट रिटर्न टू द सोइल। न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी में दोबारा से रिटर्न नहीं होंगे क्योंकि डिकम्पोजर का काम होता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको सोइल में डिकम्पोज करना। बट अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होगा, सोइल में रिटर्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा, सोइल फर्टिलिटी वो ड्रॉप, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। प्लांट्स वुड नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा जितना कि उन्हें चाहिए। देयरफॉर प्लांट पॉपुलेशन वुड फॉल। इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स वुड ऑल्सो सफर। कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, फिर सफर करना पड़ेगा। ठीक है, डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल। अब उसने कहा था कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं एंड कीप द इकोसिस्टम क्लीन एंड बैलेंस्ड। और हमारे इकोसिस्टम को साफ सुथरा और क्या है, संतुलित बनाए रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेल्वम फ्रॉम Kudalur district, Tamil Nadu, shared that his village was less affected by the 2004 tsunami compared to nearby villages due to the presence of mangrove forest. तमिलनाडु के कुडालोर जिला है, ठीक है, वहाँ का होगा कोई सेल्वम। उसने शेयर किया कि मैंग्रोव ट्री है उसकी प्रेजेंस के कारण ना उनका गांव पास के गांव के कंपैरिजन में 2004 में जो सुनामी हुई थी उससे कम इफेक्टेड हुआ था। ठीक है, दिस सरप्राइज्ड, इसने सरप्राइज कर दिया था सरिता, शबनम एंड शीजो। ठीक है, इससे ये सरप्राइज हुए। दे वंडर्ड इफ मैंग्रोव्स
वर प्रोटेक्टिंग द विलेज, वो हैरान थे कि क्या मैंग्रोव है वो मतलब कि गांव की रक्षा कर रहे थे। कैन यू हेल्प देम अंडरस्टैंड देम, क्या आप उन्हें यह समझने में मदद कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट विलेजेस बिकॉज मैंग्रोव है वो प्रोटेक्ट करते हैं विलेजेस को क्योंकि Their dense roots reduce the force of waves and storm, क्योंकि देखो उनकी रूट्स होती हैं जो वो बहुत ही घनी होती हैं, ठीक है। तो जितनी घनी होएगी तो वो क्या करेगा कि जो कोई भी तूफान आता है, कोई भी वेव्स आती है, उसके फोर्स को वो कम कर देता है। दे स्लो डाउन वाटर फ्लो, पानी के बहाव को कम कर देता है, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्लडिंग, बाढ़ को, जिससे क्या होगा, बाढ़ कम आएगी, ठीक है, रिड्यूस होगा। दे होल्ड सॉइल टुगेदर, वो मिट्टी को इकट्ठा होल्ड करके रखते हैं। प्रिवेंटिंग इरोजन, जिससे क्या होता है कि मिट्टी नहीं बहती, ठीक है, इरोजन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन सी एंड लैंड, जमीन और समुद्र के बीच में एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आगे है द सैलम्स विलेज, तो इसलिए जो सैलम का जो विलेज था उसको कम असर हुआ, ठीक है, बिकॉज मैंग्रोव्स एब्जॉर्ब सुनामी इम्पैक्ट, क्योंकि मैंग्रोव ने क्या कर दिया था, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था सुनामी के इम्पैक्ट को, इसके असर को, ठीक है, क्योंकि इसकी रूट्स ने क्या किया हुआ था कि उसकी रूट्स, अभी हमने पढ़ा था ना ये सारे के सारे फीचर्स की, इसके जो रूट्स होते हैं वो बड़े ही डेंस होते हैं, जिससे कि वो स्टॉर्म और जो भी वेव्स हैं उनके फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दिस फूड चैन, फूड चैन गिवन है, ये सेम फूड चैन हमने चैप्टर में भी रीड किया था, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक। अब क्या कह रहा है कि अब आपको कंडीशन दे दी है कि इफ फ्रॉग्स डिसअपियर, अगर मान लो कि यहाँ से फ्रॉग है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है, फ्रॉम दिस इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम से, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर्स एंड स्नेक्स, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर फ्रॉग यहाँ से गायब हो गए, ठीक है, तो ये जो ग्रास होपर है एंड स्नेक है, इनकी पॉपुलेशन पर क्या असर होगा और क्यों। तो देखो, ई फ्रॉग्स डिसअपियर, अगर जो फ्रॉग गायब हो गए, ठीक है, तो द ग्रास ऑपर पॉपुलेशन विल लाइकली इंक्रीज, ग्रास ऑपर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों, देखो, अगर मान के चलो कि ये खत्म हो गए, फ्रॉग खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अब फ्रॉग किसको खाता था, ग्रास ऑपर को खा रहे थे, अब फ्रॉग ही नहीं है तो ग्रास ऑपर क्या हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा, अब देखो, सांप था, स्नेक था, वो किसे खा रहा था, मेंढक को खा रहा था, अब मेंढक ही अगर नहीं है तो इससे क्या होएगा, सांप को तो खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सांप की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए फूड चेन में अगर एक भी डिसअपियर होता है तो उसका बाकी के भी जो होते हैं उन पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ग्रास ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बिकॉज डियर प्रीडेटर द फ्रॉग, क्योंकि उनका जो शिकार है, ठीक है, द फ्रॉग इज absent, ठीक है, क्योंकि जो उनका शिकार कर रहा था, जो फ्रॉग था, वो अब गायब हो जाएंगे, ठीक है, गायब हो चुके हैं। तो द स्नेक पॉपुलेशन विल लाइकली डिक्रीज, और जो सांप की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी बिकॉज, क्योंकि वन ऑफ देयर फूड सोर्सेज इज गॉन, क्योंकि उनका फूड सोर्स, क्योंकि जो सांप था वो किसे खा रहा था, वो मेंढक को खा रहा था, ठीक है, मेंढक ही खत्म हो गया तो इससे उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन में स्टूडेंट्स नोटिस फ्यूअर बटरफ्लाइज द प्रीवियस सीजन, स्कूल के गार्डन में बच्चों ने नोटिस किया कि पिछले सीजन की बजाय इस सीजन में जो बटरफ्लाई है वो बहुत ही कम है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, इसका मतलब क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है ऐसा होने के पीछे। व्हाट स्टेप्स कैन स्टूडेंट्स टेक टू हैव मोर बटरफ्लाइज ऑन कैंपस, और जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जो कैंपस है वहां पर बटरफ्लाई ज्यादा हो उसके लिए वो क्या स्टेप ले सकते हैं। तो हमारा आंसर है पॉसिबल रीजंस फॉर फ्यूअर बटरफ्लाईज, पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं कम बटरफ्लाई के होने के। पहला है फ्यूअर फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो रीजन हो सकता है कि जो फ्लावर है ना, फ्लावरिंग प्लांट है वो कम है, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लावर वाले प्लांट होते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर उतनी ही बटरफ्लाईज, मतलब कि फ्लावर्स उतने अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाई को, है ना, तो यानी कि कम होंगे फ्लावरिंग प्लांट।
यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होगा। लॉस ऑफ होस्ट प्लांट्स नीडेड फॉर कैटरपिलर्स, और जो होस्ट प्लांट है, ठीक है, जो होस्ट प्लांट है उसका लॉस हो रहा होगा, जो कि जरूरी है किसके लिए, कैटरपिलर के लिए। पोल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंज, पोल्यूशन हो सकता है या क्लाइमेट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है, अब बताना में कि स्टेप स्टूडेंट्स कैन टेक, स्टूडेंट्स कौन से स्टेप ले सकते हैं। प्लांट मोर नेक्टर रिच फ्लावर, कि हमें प्लांट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावर, नेक्टर रिच फ्लावर। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर बोल देते हैं जो स्वीट जूस होता है ना। अब जितनी ज़्यादा हम ऐसे फ्लावर को रखेंगे, नेक्टर रिच फ्लावर्स को, तो उतने ज़्यादा ही क्या होंगे, बटरफ्लाई बीज वगैरह उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे उनसे। ग्रो होस्ट प्लांट को ग्रो करें, लाइक मिल्कवीड, कड़ी लीव्स, ठीक है, कड़ी लीव्स फॉर कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स के लिए। अवॉइड केमिकल पेस्टिसाइड्स को हम अवॉइड करेंगे। मेंटेन अ क्लीन ग्रीन गार्डन विद वाटर एंड शेल्टर, मेंटेन करना है हमें एक साफ ग्रीन गार्डन, ठीक है, विद वाटर, जहाँ पानी हो, एंड शेल्टर, और शेल्टर हो। Why is it not possible to have an ecosystem with only producers and no consumers or decomposers? कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है इकोसिस्टम में होना कि विद ओनली प्रोड्यूसर्स, कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स हो और कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स ना हो, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। एन इकोसिस्टम कैन नॉट हैव ओनली प्रोड्यूसर्स, एक इकोसिस्टम में सिर्फ ये नहीं है कि प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते, बिकॉज विदाउट कंज्यूमर्स, क्योंकि बिना कंज्यूमर के प्लांट वुड ग्रो कंट्रोलेबली। अब एक चीज है, देखो मान के चलो कि अगर कंज्यूमर ना हुए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो तो बहुत ज्यादा होता रहेगा, मतलब प्लांट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, कि हमें स्पेस ही कम पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर विदाउट कंज्यूमर्स, बिना कंज्यूमर के प्लांट ग्रो करेंगे अनकंट्रोलेबली, बहुत अनियंत्रित हो जाएंगे, एंड सोन फेस शॉर्टेज ऑफ स्पेस, और बहुत ही जल्द उनको स्पेस बहुत कम मिलेगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स की। विदाउट डिकम्पोजर्स, बिना डिकम्पोजर के क्या होगा, dead plants would keep accumulating and nutrients would never return to the soil। अभी हमने लास्ट पीछे भी किया था ना क्वेश्चन कि अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा, तो वही है सेम कि अगर डिकम्पोजर्स ना हुए तो क्या होगा, डेड प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब डेड प्लांट्स डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल में दोबारा से रिटर्न नहीं होंगे। दिस वुड ब्रेक द न्यूट्रिएंट साइकिल, ये न्यूट्रिएंट साइकिल को ब्रेक कर देगा, एंड इवेंचुअली कोज द होल इकोसिस्टम टू कोलैप्स, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारा बिखर जाएगा। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर ऑल एसेंशियल फॉर बैलेंस, और ये तीनों के तीन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स हैं, ये तीनों के तीन हमारे इकोसिस्टम में बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जर्व टू डिफरेंट प्लेसेस, दो अलग अलग जगह को ऑब्जर्व करना है, नियर योर होम और स्कूल, अपने घर और स्कूल के पास। एग्जाम्पल पार्क है, रोड साइड, ठीक है। लिस्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यू सी, आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जिन्हें आप देखते हो। हाउ आर द टू इकोसिस्टम्स डिफर, और ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो देखो, जो हमने सबसे पहले है पार्क, ठीक है, पार्क का देखते हैं। पार्क के साइड हमें कौन सी लिविंग चीजें दिखाई दे सकते हैं, ट्री हो गया, ग्रास, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्क्विल्स, ठीक है, ये लिविंग होंगे। और नॉन लिविंग कौन से होंगे, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, और बेंचेस, ये हम नॉन लिविंग चीजें पार्क में देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है रोड साइड, रोड साइड कौन सी लिविंग होंगी, फ्यू ट्रीज, कुछ पेड़ हो सकते हैं, स्टे एनिमल्स, आपको जानवर दिखाई देंगे उधर साइड, है ना, चलते हुए, वेट्स होंगे, सम इंसेक्ट। और नॉन लिविंग में होंगे कॉन्क्रीट प्लॉट्स, व्हीकल्स, डस्ट एंड सनलाइट, ये होंगे। अब हमें बताना है दोनों में क्या डिफरेंस होगा। द पार्क हैज मोर बायोडाइवर्सिटी, पार्क में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसमें मतलब काफ़ी आपको काफ़ी टाइप के प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह दिखेंगे। क्लीनर एयर, हवा क्लीन होगी, एंड मोर प्लांट्स, और ज़्यादा प्लांट होंगे। द रोड साइड हैज़ लेस ग्रीनरी,
और हमें पता है कि सड़क की तरफ तो क्या आएगी, ग्रीनरी कम होएंगी, कम प्लांट्स होंगे, तो इसकी वजह से मोर पोल्यूशन, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि रोड साइड पे क्या होगा कि वाहन वगैरह भी चलते रहेंगे, एंड फ्यूअर एनिमल्स, और आपको उधर एनिमल्स कम दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर नेसेसरी। जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, इंसान ने बनाए, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, वो जरूरी है, बट दे मस्ट बी मेड सस्टेनेबल, बट ये टिकाऊ बनाया जाना चाहिए। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है, बताना है ऐसा क्या है। तो देखिए, एग्रीकल्चरल फील्ड्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। एग्रीकल्चर फील्ड है वो हमें क्या दे रहा है, हमें ह्यूमंस को क्या दे रहा है, वो फूड देता है। सो दे आर नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी है। हाउएवर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, अब कह रहा है जैसे कि मान के चलो कि जो हम एक्सेस पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, सॉइल ओवर यूज, मोनोकल्चर, डैमेज सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बट ये है जो, ठीक है, जो ये प्रैक्टिसेस इसमें आ गई। देयरफॉर फार्मिंग मस्ट यूज इको फ्रेंडली मेथड, फार्मिंग में हमें इको फ्रेंडली मेथड का यूज किया जाना चाहिए, सच एज ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, हमें यूज करना चाहिए क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद का यूज करें, क्रॉप रोटेशन मेथड यूज करें, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एंड वाटर कंजर्वेशन, और पानी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कि एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये क्या है, फूड प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमंस को, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। पर जो क्या कह रहा है कि ठीक है, जो आपका अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा ये पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, सॉइल का ओवर यूज़ हो रहा है, ये क्या करते हैं, ये सभी डैमेज कर देते हैं हमारी सॉइल को, वाटर को और हमारी बायोडाइवर्सिटी को। इसलिए फार्मिंग कैसे की जानी चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड से, मतलब हम इस तरीके से यूज़ करें कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें, क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल और वाटर कंजर्वेशन से करें। नेक्स्ट है, इफ द इंडियन हेयर पॉपुलेशन ड्रॉप्स, अगर मान के चलो कि भारतीय खरगोशों की जो पॉपुलेशन है वो ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी के कारण, हाउ वुड इट अफेक्ट द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, तो इसका बाकी ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, इफ द इंडियन हेयर पॉपुलेशन, अगर भारतीय खरगोश की पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई, कम हो गई, बिकॉज ऑफ अ डिजीज, बीमारी के कारण, तो जो प्रीडेटर्स लाइक फॉक्सीज एंड ईगल, तो जो उनका शिकार करने वाले फॉक्स थे, ईगल्स थे, वो क्या हो जाएंगे, विल हैव लेस फूड। अब देखो, अब मान के चलो कि मैं कहूँ कि ये हमारा फॉक्स और ईगल है, ये इसको खा रहे हैं खरगोश को, ठीक है, अगर ये खरगोश ही क्या हो गए, ये ही कम हो गए, तो क्या होगा, इनको फूड क्या होएगा, कम मिलेगा, है ना, लेस फूड मिलेगा, एंड दियर नंबर्स विल डिक्रीज, अगर इनको फूड कम मिला तो ये तो भूखे रह जाएंगे, तो जिससे इनकी संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्लांट्स एंड ग्रासेस में ग्रो मोर, और जो प्लांट और ग्रास क्या होंगे वो बहुत ज्यादा उगेंगे, क्यों, क्योंकि ये खरगोश किसको खा रहा था, घास को खा रहा था। अब खरगोश ही नहीं है तो इसको खाने के लिए कौन है ना, इसको खाने के लिए तो है नहीं है खरगोश, तो ये जो ग्रास है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्रो करेगा, बिकॉज फ्यूअर हेयर्स, क्योंकि कम खरगोश आर फीडिंग ऑन देम, क्योंकि अब देखो कि बहुत कम है जो उसको फीड कर रहे होंगे। अदर हार्बीवोर्स, और बाकी जो हार्बीवोर्स है जैसे कि हिरन में इंक्रीज, वो बढ़ सकते हैं, सिंस दे फेस लेस कंपटीशन फॉर प्लांट फूड। अब देखो क्या हुआ, अब इस ग्रास को ये खरगोश भी खा रहा था और ये भी खा रहा था, ये तो गया, ठीक है, खरगोश गया, तो वही कह रहा है कि अब जो हिरन है, हिरन बढ़ जाएंगे, क्यों, अब देखो पहले इस घास को दो जनों को खाना था, ठीक है, अब एक ही को खाना पड़ रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो ये हिरन है इसको बहुत कम कंपटीशन करना पड़ेगा, लेस कंपटीशन होगा फूड के लिए, क्योंकि अब उनको फूड तो आसानी से मिल जाएगा, तो इसीलिए हिरन की जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी। ऑल दीज चेंजेस टुगेदर cause an imbalance in the फूड वेब, और इन सब चेंजेस की वजह से क्या होगा, हमारे फूड वेब में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे आज के इस चैप्टर का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हो, बहुत ही इजी थे सभी क्वेश्चन।
तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।